अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे। आमीन। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की भरवा भिंडी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। भिंडी जो है वो गर्मियों की सौगात है, हर घर में शौक से खाई और बनाई जाती है। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है और इसको बनाने के लिए मैं कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं वो इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने भिंडी ली है आधा किलो और इसे अच्छे से मैंने वॉश करके इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बोर्ड लिया है, इसके ऊपर मैं भिंडी की कटिंग करूँगी। इसकी जो किनारे हैं एंड वाले, इसको भी मैं काट दूँगी और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी रिमूव कर देंगे। इसी तरह से मैं एक एक भिंडी को फ्रंट और बैक से इसकी साइड्स जो हैं वो रिमूव कर दूँगी और इसको फिर सेंटर से कट लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको कट लगाना है। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक रिवॉर्ड होता है। इसी तरह से मैं तमाम भिंडियाँ जो हैं उनको साइड्स को रिमूव करके सेंटर से कट लगा लूँगी और इनको एक साइड पे रख दूँगी। अब मैंने लिए हैं जी पाउडर मसाले। 2 टेबल स्पून के बराबर आमचूर पाउडर है। नमक और लाल मिर्च पाउडर 1-1 टीस्पून है। हल्दी ½ टीस्पून है और भुना कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास और भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून है। तो साथ ही साथ मैं एक लूँगी बाउल और इसके अंदर मैं तमाम ड्राई मसाले जो हैं उनको डाल दूँगी और इनको कर लेंगे जी अच्छे से मिक्स, ताकि हमारा भिंडी के लिए मसाला जो है वो रेडी हो जाए। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूंगी। तो जो मैंने भिंडियाँ सेंटर से कट लगा के रखी थी, इसके अंदर मैं एक स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मसाला जो है वो डालती जाऊंगी। अगर आपके पास मौसम के हिसाब से कैरी मौजूद हो तो आप उसको भी ग्राइंड करके इस मसाले में शामिल कर सकते हैं और अगर आपके पास कैरी मौजूद ना हो तो आप आमचूर पाउडर जो है उसको यूज़ करके इस रेसिपी को आसानी बना सकते हैं। इसी तरह से मैं तमाम भिंडियों की स्टफिंग जो है वो कर लूँगी। ये देखें, सारी भिंडियाँ जो है हमारी अच्छे से स्टफ़ हो चुकी हैं। अब इनको साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसे प्री हीट कर लिया है लो फ्लेम के ऊपर। अब इसमें 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जैसे ही हो गया गर्म तो मैं इसके अंदर स्टफ़ भिंडी जो है उसको डाल दूँगी और लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी साइड्स को जो है वो चेंज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ज़्यादा ज़ोर से इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे वरना आपका मसाला जो है वो निकल सकता है। इसी तरह से 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई होते हुए। दूसरी तरफ मैंने टमाटर लिए हैं, 2 अदद लहसुन लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और 3 से 4 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जो ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी मैं। टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिया है और प्याज भी मैंने चॉप कर लिए हैं फाइन। फ्राई पैन लिया है मैंने, इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। ऑयल हो जाएगा गर्म तो मैं ग्रेवी बनाने के लिए जो मैंने प्याज लिए थे उनको मैंने चॉप कर लिया था चॉपर की मदद से। इनको हल्का सा पिंक करेंगे, ज़्यादा इनका कलर जो है वो ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इनको ब्राउन करेंगे। साथ ही मैंने लहसुन अदरक और टमाटर जो है वो ग्राइंड कर लिए थे, इनको डाल के अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे इसका। अब मेरे पास जो पाउडर मसाले बचे हुए थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और थोड़ा सा सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर जो है ½ टीस्पून वो इसमें डाल दूंगी, क्योंकि कुछ मसाले जो हैं हमने भिंडी के अंदर स्टफ़ किए हैं और उससे आधी क्वांटिटी का मसाला जो है वो हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अब इसे कवर कर दूंगी मैं लो फ्लेम के ऊपर ताकि ये हमारी ग्रेवी जो है अच्छी सी भुंजे और ऑयल ऊपर आ जाए। ऑयल ऊपर आ चुका है, मैंने जो फ्राई करके भिंडी साइड पे निकाल के रखी थी वो इसमें शामिल कर दी है।
अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि मसाले के साथ सारी भिंडी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर मैं रखूँगी। तो फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो देखें माशाल्लाह मज़ेदार किस्म की हमारी भरमा भिंडी जो है वो बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ लेकर चलेंगे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भरमा भिंडी जो है वो बनकर तैयार हुई है। आप इसको नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।